नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त मैं लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ जो जंग है वो लगातार चल रही है इजराइल की हमास के साथ या फिर आप कहिए हिजबुल्लाह के साथ, लेकिन इन सब के बीच जो ईरान है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है, क्योंकि ईरानी एक तरह से समझिए गढ़ है जहां से कि इन तमाम जो हिजबुल्लाह और हमास जैसी संस्था आप कह सकते हैं आतंकवादी जो ये ग्रुप है उनको एक तरह से सपोर्ट मिलता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल आज बड़ा ये है कि अमेरिका क्यों इस पूरे युद्ध में इतनी इंपॉर्टेंट भूमिका में, और आखिरकार मिडिल ईस्ट में क्या करना चाहता है अमेरिका। आज चर्चा इसी विषय पर। तो देखिए, सवाल ये बड़ा है कि आखिर इजराइल का सपोर्ट तो कर ही रहा है अमेरिका, लेकिन ईरान पर निगाहें अमेरिका की क्यों हैं? ईरान पर देखिए, अमेरिका ने तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा रखे हैं। कोई व्यापारिक संबंध अमेरिका और ईरान के नहीं है। दूसरा ये कि जो देश ईरान से संबंध रखते हैं उनसे भी अमेरिका कहीं ना कहीं दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो अमेरिका की भूमिका है वो इजराइल के साथ खड़ा होना कोई मजबूरी नहीं है, जरूरी भी है, क्योंकि लगातार आप देखिए जिस तरीके से चाहे हमास के अटैक हो और चाहे आप हिजबुल्लाह का अटैक देखें और चाहे आप देखें हूती विद्रोहियों की ओर से जब लाल सागर में जिस तरीके से लगातार गतिविधियां की गई, तो अमेरिका ने हर तरफ से जो है वो इजराइल को सपोर्ट किया है। और जब देखिए हानिया की मौत हुई उसके बाद अमेरिका ने कहा कि इस मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ईरान की तरफ से कोई हमला इजराइल पर किया जाएगा तो हम निश्चित तौर पर इजराइल का साथ देंगे और उसके लिए बड़े पैमाने पर जो है वो अमेरिका की तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ईरान की बात की जाए तो निश्चित तौर पर इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिका का एक बड़ा हित छुपा हुआ है ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए। बिल्कुल, और अब आप ये समझ लीजिए कि अगर अमेरिका जैसा सुपर पावर इतना साथ अगर इजराइल का दे रहा है, नेतन्याहू का दे रहा है, तो उसके पीछे उसकी दोस्ती सिर्फ नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए साथ तो वो यूक्रेन का भी दे रहा है। अगर आप उस युद्ध का जिक्र करें यूक्रेन और रशिया का, लेकिन वहां पर वो क्लियरली सामने सामने नहीं है। तो आप समझिए इस फर्क को कि क्यों आखिरकार ईरान जो है, अगर आप ईरान की भौगोलिक स्थिति को भी देखें तो उसके आसपास बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो उसकी लोकेशन है भौगोलिक तौर पर भी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि हर तरीके से वहां पर जो कब्जा है वो हो और हर तरीके से उसकी नीतियां काम करे। और जो सत्ता परिवर्तन की बात जैसा कि लक्ष्मी भी जिक्र कर रही थी, अगर वो हो पाएगा तो बहुत बेहतर है, क्योंकि तभी वो व्यापारिक संबंध से लेकर हर चीज पर अपना कंट्रोल कर पाएगा। क्योंकि देखिए अमेरिका की ये प्रवृत्ति हमेशा से रही है तमाम चीजों पर कंट्रोल करने की, और शायद यही बड़ी वजह है कि वो हमेशा से ये चाहता है कि इजराइल का साथ दे, और ताकि ईरान में जो सत्ता परिवर्तन की वो कोशिश में है वो हो पाए। निश्चित तौर पर देखिए, अभी जो हालिया सत्ता ईरान में है उसमें बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे। हालांकि जब थोड़े दिन पहले ही वहां परिवर्तन हुआ तो ऐसा लगा कि क्या कुछ वहां पर सोच बदलेगी, क्या सिनेरियो बदलेगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। हानिया की मौत के बाद सीधे सीधे तौर पर ईरान की ओर से धमकी दे दी गई इजराइल को और कहा गया कि हम जो है इसका बदला लेंगे और इसकी कीमत जो है वो इजराइल को चुकानी होगी। इजराइल की ओर से भी साफ तौर पर यह कह दिया गया कि देखिए हम तैयार हैं, और एक इमरजेंसी जो मीटिंग की गई थी उसमें भी नेतन्याहू की ओर से अपने सैनिकों को इस बात की आजादी दी गई, छूट दी गई, उनको ये परमिशन दी गई कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हालात कुछ युद्ध के बन रहे हैं तो आपको ईरान की तरफ से कुछ भी इस तरीके की गतिविधियां नजर आती हैं तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें अटैक की अनुमति दी जाती है। ऐसे में देखिए अमेरिका की निश्चित तौर पर हर गतिविधि पर नजर है। अमेरिका इजराइल को भी, जो आप देखेंगे कि बाहर से जो बयान सामने आते हैं उसमें ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, बातचीत से हल निकलना चाहिए, युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा लगता है कि नहीं इजराइल पर किसी भी तरीके का कोई खतरा है, कोई अटैक होने की संभावना है, तो यहाँ पर अपने सैन्य बलों का भी इस्तेमाल अमेरिका करने से पीछे नहीं हटता है। यूक्रेन का भी जिक्र किया खुशबू ने, तो निश्चित तौर पर यूक्रेन में भी अमेरिका जो है वो लगातार ज़ेलेंस्की का सहयोग पहले दिन से कर रहा है। युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति वहां पर जाते हैं, मुलाकात करते हैं ज़ेलेंस्की से, और वो भी एक अलग मैसेज रूस को जाता है। लेकिन रूस के तरफ देखिए यहाँ परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और वहां पर जो सिनेरियो हो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो है आपको ये समझना होगा कि सिर्फ ईरान नहीं, ईरान के अलावा भी बाकी जो इजराइल से सटे हुए देश हैं उन पर भी अमेरिका जो है वो ध्यान रखे हुए है। और अमेरिका की हमेशा से सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी रहती है वो ये रहती है कि खुद को मजबूत करना। हाल ही में आपने देखा होगा खुशबू, जब हम बांग्लादेश का जिक्र करते हैं तो शेख हसीना जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी ओर से डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये जरूर कहा गया था कि गोरी चमड़ी वाले चाहते हैं कि वो बांग्लादेश में अपना एयरबेस बनाए, इसके लिए हमने मंजूरी नहीं दी है। और हाल में यहाँ पर भी ये चर्चाएं होने लगी जब से यूनुस ने जो है पदभार संभाला है कि हो सकता है कि अब अमेरिका अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। तो निश्चित तौर पर एक छोटा देश इजराइल जब वो
होता है, एक मित्र देश होता है, तो अमेरिका की ये जिम्मेदारी तो बनती है कि वो उनका सहयोग करे, लेकिन उसके पीछे निश्चित तौर पर अपने हित भी अमेरिका के छुपे होते हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए अमेरिका अपने स्टैंड लेता है। बिल्कुल, और अमेरिका जैसा देश देखिए सबसे पहले अपने बारे में ही सोचेगा। वो सुपर पावर यूं ही नहीं बना है, देखिए उसको अगर किसी का साथ देना तो उसके पीछे भी कई सारे कारण है। और जैसा कि हम जिक्र बार बार ईरान का कर रहे हैं, आप देखिए ईरान के पास तेल और गैस का बड़ा भंडार है। आपको ये बात समझनी होगी, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है ईरान के पास, जबकि गैस के मामले में वो दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा ईरान में बेशकीमती जो खनिज है वो भरे पड़े हैं। मिडिल ईस्ट की जो लोकेशन जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, वो भौगोलिक तौर पर उसे काफी अहम बनाता है। ईरान के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, इराक, टर्की, आर्मेनिया और रूस की सीमाएं लगती हैं। ऐसे में ईरान में दबदबे से वो ना सिर्फ व्यापारिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाएगा, बल्कि सामरिक रूप से भी खुद को मिडिल ईस्ट में स्थापित कर पाएगा, जैसा कि फौजी तौर पर जो हम लगातार बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि अमेरिका का इंटरेस्ट इसीलिए इतना ज्यादा इस पूरे युद्ध पर है और उसकी नजर रहती है। आप देखिए इस्माइल हानिया को जाकर मार देना इजराइल की तरफ से हालांकि ऑफिशियली नहीं कहा गया, लेकिन मोसाद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये किया गया, जो सबसे बड़ी खुफिया संगठन है जिसका जिक्र लगातार किया जाता है। तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी घटना है कि आपने एक वैसे व्यक्ति को खत्म कर दिया है जिसने कि आपके घर में घुसकर आपको मारने की कोशिश की, इजराइल को, जिस तरह से 7 अक्टूबर को घटना हुई। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने सीधा कह दिया कि इजराइल पर अगर कुछ हुआ तो फिर हम उसका साथ देंगे, जैसा कि जिक्र इसका लक्ष्मी ने भी किया। तो इससे साफ आप समझ लीजिए कि अमेरिका का हित अपना है, तभी अमेरिका इतना ज्यादा इंटरेस्ट इस पूरे इसमें दिखा रहा है और मिडिल ईस्ट में खुद को वो स्थापित करना हर तरीके से चाहेगा। निश्चित तौर पर देखिए, अब सवाल ये जरूर है कि आखिर जैसा कि पहले ही खुशबू ने कहा कि ईरान पर अमेरिका की नजरें क्यों गड़ी हुई हैं? क्या इसलिए गड़ी हुई है कि वो इजराइल पर हमला कर सकता है, या कोई और वजह है? क्या वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जवाब ये कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के पीछे अमेरिका के व्यापारिक हित छुपे हुए हैं, जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको बताया। व्यापारिक हित इसलिए छुपे हुए हैं क्योंकि अयातुल्लाह अली खामनेई को ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी से हटाए बिना उसको ना तो इराक और अफगानिस्तान में दबदबा कायम हो सकता है, ऐसा कि खुशबू ने आपको पहले ही बताया, जो कि खामनेई की जो अपनी पॉलिसी है, जो अपने फैसले हैं, वो बहुत अलग हैं, और ना ही व्यापारिक हित पूरे हो सकते हैं अमेरिका के। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर, मैंने आपको पहले ही बताया, तमाम पाबंदियां लगा रखी हैं। और सिर्फ ईरान पर ही पाबंदी नहीं लगा रखी है, ईरान के साथ उसका हर तरह का व्यापार बंद है। आप अंदाजा लगाइए, कोई एक देश ऐसा है जहां अमेरिका का किसी भी तरीके का, किसी भी लेवल का कोई व्यापार नहीं हो रहा है। और तो और मैंने पहले भी बताया कि जो मुल्क ईरान से संबंध रखते हैं, ईरान के साथ जिनके व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हैं, उनके साथ भी अमेरिका का रुख जो है और रिश्ता जो है वो थोड़ा सा अलग रहता है। खुशबू ने आपको पहले बताया कि ईरान के पास तेल और गैस का एक बड़ा भंडार है, निश्चित तौर पर इस पर भी अमेरिका की बड़ी नजरें टिकी हुई हैं। तो यहाँ जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, अमेरिका निश्चित तौर पर एक यहाँ पर व्यापार भी उसके शुरू हो सकते हैं, एक बड़ा दबदबा भी शुरू हो सकता है। और मुझे लगता है कि शायद इजराइल में जो हालात बने हुए हैं उनके लिए ईरान को भी निश्चित तौर पर जिम्मेदार इसीलिए ठहराया जा सकता है क्योंकि हूती विद्रोहियों, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, इन सभी को सपोर्ट ईरान की ओर से मिल रहा है। और इसी सपोर्ट की वजह अमेरिका ईरान को बताता रहा है कि यहीं से खामनेई की ओर से मदद जाती है, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो आप इकोनॉमिक मदद हो, हर तरीके से खामनेई की ओर से मदद जाती है। और ये जो आतंकी संगठन उनको कहा जाता है, आतंकी संगठनों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, जो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं और बाकी देशों के लिए, बाकी मुल्कों के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि ये जो दुश्मनी 4 दशकों से चल रही है लगभग अमेरिका और ईरान की, वो आखिरकार किस रूप में और कब खत्म होगी। बहरहाल आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर और लगातार रहिए हमारे साथ तमाम अपडेट के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।